नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब विज्ञान और बचपन की उड़ान के कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये वो हिस्से हैं जहां भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक, जिन्हें हम सब मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, अपने बचपन को याद करते हैं। हाँ, और खास तौर पे कि विज्ञान की तरफ उनका झुकाव कैसे शुरू हुआ। बिल्कुल। तो इन हिस्सों में वो खुद बताते हैं कि कैसे रामेश्वरम जैसे छोटे से कस्बे के उनके शुरुआती दिन, खासकर उनके टीचर्स और जो प्रकृति से उनका लगाव था, उसने उनके साइंटिस्ट बनने की नींव रखी। जी बिल्कुल, बचपन के अनुभव बहुत मायने रखते हैं। हाँ, तो हमारा मकसद यही समझना है कि बचपन के वो कौन से पल थे जो इतने अहम बन गए। कैसे एक आपका ये शर्मीला सा लड़का विज्ञान की दुनिया में ऐसे रम गया, और ये जो उपाधि है मिसाइल मैन, ये उनके लिए क्या मतलब रखती थी असल में। हाँ। चलिए इसी उपाधि से ही शुरू करते हैं। 1998 में पोखरण परीक्षण हुए, उसके बाद उन्हें ये नाम मिला। सुनने में तो बहुत शक्तिशाली सा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। पर किताब के हिसाब से उन्हें खुद कैसा लगता था ये सुनकर? ये वाकई में बड़ा दिलचस्प है। जैसा किताब में जिक्र है, उन्हें इस नाम में एक अपनापन तो लगता था, लेकिन ये किसी भारी भरकम वैज्ञानिक पहचान जैसा नहीं था उनके लिए। अच्छा। तो कैसा था? ज्यादातर उन्हें लगता था जैसे ये किसी बच्चे का कोई शरारती सा कारनामा हो। मतलब उतनी गंभीरता से नहीं लेते थे वो इस टाइटल को। ओह, ये तो बड़ी अनोखी बात है। हाँ, शायद ये उनकी अपनी सहजता दिखाता है, और विज्ञान के लिए उनका जो एक प्योर जुनून था वो झलकता है इससे। उनके लिए असली चीज तो वो सफर था, इंजीनियरिंग का, रॉकेट साइंस का। ये नाम तो बस एक पड़ाव जैसा था। समझ गई। और उस सफर की नींव, इन हिस्सों को पढ़ें तो लगता है कि उनकी असली पढ़ाई या दुनिया देखने का नजरिया वो तब बदला जब वो रामेश्वरम से रामनाथपुरम गए, श्वार्ट्ज हाई स्कूल। बिल्कुल, ये उनके लिए बहुत बड़ा स्टेप था, अपनी जानी पहचानी दुनिया से बाहर निकलना। हाँ। और वो खुद याद करते हैं कि वो कितने शर्मीले थे। हाँ। कम बोलते थे। रामनाथपुरम तो एक बिल्कुल नई दुनिया थी। हाँ। और वहीं श्वार्ट्ज हाई स्कूल में पहली बार साइंस ने उन्हें अपनी तरफ खींचा। और वहीं उनकी मुलाकात हुई अपने गुरु इयदुराई सोलोमन से। जी, आदरणीय इयदुराई सोलोमन। इन टीचर का जिक्र बहुत अहमियत रखता है इन यादों में। क्या खास बात थी उनमें? देखिए, सोलोमन जी ने उस झिझकने वाले छात्र के अंदर जो छिपा था वो पहचान लिया। वो बहुत उदार थे, खुले विचारों के थे। उन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि उस युवा दिमाग को सोचने पर, सवाल पूछने पर मजबूर किया। उन्होंने समझाया कि अगर कुछ अच्छे से समझना है तो 3 चीजें चाहिए: इच्छा, विश्वास और उम्मीद। इच्छा, विश्वास और उम्मीद। वाह, ये तो किसी भी छात्र के लिए मतलब बहुत बड़ी सीख है। बिल्कुल। किताब में एक और बड़े खूबसूरत सी बात का जिक्र है, उनका पक्षियों को उड़ते देखने का शौक। हाँ। घंटों बैठकर समुद्र किनारे बस पक्षियों को उड़ते देखते रहते थे। हाँ, ये जुनून था उनका। और यहीं पर उनके टीचर सोलोमन की भूमिका फिर से आती है, एक बहुत ही यादगार तरीके से। अच्छा। कैसे हुआ ये कि एक दिन क्लास में शायद वो उड़ान के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइट पढ़ा रहे थे। हाँ। और बच्चों को शायद ठीक से समझ नहीं आ रहा था। होता है ऐसा। तो सोलोमन जी ने क्या किया, वो पूरी क्लास को रामेश्वरम के समुद्र तक पर ले गए। अरे वाह, क्लासरूम से सीधे बीच पर! ये तो कमाल का तरीका है पढ़ाने का, है ना? सोचिए जरा, लहरों का शोर है, हवा चल रही है, आसमान में समुद्री पक्षी उड़ रहे हैं, और सोलोमन जी छात्रों से कह रहे हैं कि ध्यान से देखो इन पक्षियों को। और फिर उन्होंने वहीं उस माहौल में समझाया कि ये पक्षी उड़ते कैसे हैं, कैसे अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं, अपने शरीर का आकार यूज करते हैं जो एरोडायनामिक्स है, और कैसे हवा के बहाव के साथ तालमेल बिठाते हैं। मतलब असल में एरोनॉटिक्स का पहला पार्ट वहीं समुद्र तट पर। ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिकल लेसन नहीं हुआ, ये तो वो पल रहा होगा जब बचपन की वो जिज्ञासा और साइंस के सिद्धांत वो एकदम से जुड़ गए होंगे उनके दिमाग में। बिल्कुल सही कहा आपने। कलाम साहब खुद लिखते हैं कि उस अनुभव ने जैसे उनके लिए ज्ञान की कोई खिड़की खोल दी। जो चीज पहले सिर्फ एक फैसिनेशन थी, उड़ना, अब उसके पीछे का लॉजिक, उसकी साइंस उन्हें साफ दिखने लगी। उन्हें लगा कि शायद उनकी किस्मत, उनकी डेस्टिनी इसी उड़ान के विज्ञान से जुड़ी है। वो अनुभव एक तरह से दिशा देने वाला बन गया। उनका पर्सनल जुनून वैज्ञानिक जिज्ञासा में बदला, और फिर करियर में। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, एक तो ये मिसाइल मैन वाली उपाधि जो उन्हें बच्चे के कारनामे जैसी लगती थी, फिर रामेश्वरम से रामनाथपुरम जाना और साइंस से पहला गहरा वास्ता पढ़ना, हाँ। टीचर यदुराई सोलोमन का मिलना,
जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और रास्ता दिखाया। बिल्कुल। और वो बचपन का गहरा शौक, पक्षियों को उड़ते देखना, जो बाद में साइंटिफिक क्यूरियोसिटी बन गया। एकदम सही। और खास तौर पर वो समुद्र तट वाला लेसन सोलोमन जी का, उसने सिद्धांतों को जैसे जिंदा कर दिया। ये दिखाता है कि बचपन का कोई एक अनुभव या एक सही टीचर किसी की जिंदगी की दिशा कैसे तय कर सकता है। सच में बहुत प्रेरणा देने वाली कहानी है ये। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है, नहीं? ये हिस्से इस बात पर रोशनी डालते हैं कि हमारे जिंदगी के शुरुआती प्रभाव, कोई टीचर हो, कोई अनुभव हो, कोई जुनून हो, वो कैसे अनजाने में ही हमारे भविष्य का रास्ता, हमारी पहचान बना देते हैं। हाँ, ये बात तो है। क्या हमारे अपने जीवन में भी ऐसे मोड़ आए हैं जिन पर शायद हमने उस वक्त इतना ध्यान ना दिया हो, पर जिन्होंने हमें आज यहाँ पहुँचाया है? ये सोचने वाली बात है।